अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस सैयदा नूरुलैन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश लैंग्वेज का डू का इस्तेमाल, आउट टू का इस्तेमाल, यूज़ टू का इस्तेमाल, मस्ट का इस्तेमाल, शैल का इस्तेमाल, वुड का इस्तेमाल, नीड का इस्तेमाल, शुड का इस्तेमाल। ये हम अपनी डेली लाइफ में किस तरह से कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि ये फ्रेसेस हैं, ये आम तौर पर हम ज़्यादातर बोलते नहीं हैं, पर ये हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल ज़रूर होते हैं। और ये सारे जो भी हैं ऑक्सिलियरीज हैं इसमें ज़्यादातर। और डू तो आप जानते ही हैं, डू सवालिया तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो इसमें ज़्यादातर जो है वो इम्कानात कहें कि इम्कान है किसी चीज़ का, किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करनी है या गुजारिश करनी है, या इम्कान है किसी चीज़ का होने का, हो सकता है या हुआ था, इस तरह से होगा, इस तरह से ये शैल रूट वगैरह का यूज़ जो है। अब आगे चल के वो तो क्लियर होता जाएगा, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहला हमारा जो है डू है। डू का है आई डू माई वर्क। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। इसका सिंपल है, सबको समझ में आ रहा है। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। डू यू लाइक राइस, ये मैंने थोड़ा डिफरेंट इसलिए रखें ताकि सवालिया तौर पर भी वो जहाँ तरह से समझ में आ जाए कि आखिर डू और डस मतलब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किस किस तरह से हो सकते हैं। डू यू लाइक राइस, क्या आपको चावल पसंद है? डू यू लाइक राइस, आप चावल पसंद करते हैं क्या? वॉट डज़ ही इन द मॉर्निंग, वट डज़ ही इन द मॉर्निंग, वो शाम के वक्त क्या करते हैं? वो शाम के वक्त क्या करते हैं? ही ईट्स फिश एंड सो डू आई, वो मछली खाता है और मैं भी। डू बी क्वाइट, चुप हो जाओ। डू बी क्वाइट, चुप हो जाओ। इसके अंदर आपने देखा सवालिया तौर पर भी आया और रिक्वेस्ट भी आई, और इस तरह से अपना बताया गया है कि हम ये करते हैं और वो क्या करते हैं, मतलब इस तरह से सवाल आता है। फिर आप हमारा है यूज़ टू। ही यूज़ टू स्मोक, क्या वो सिगरेट पिया करता था? वैसे तो यूज़ टू जो होता आदी होने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि यूज़ टू किसी चीज़ का आदी होना। पर यहाँ पे इस तरह से यूज़ हुआ ही यूज़ टू स्मोक, क्या वो सिगरेट पिया करता था, यानी क्या उसको आदत थी? वी यूज़ टू गेट अप अर्ली, हम सवेरे उठा करते थे, हम सवेरे उठने के आदी थे। इसको इस अंदाज से कहा गया। डिड ही यूज़ टू मीट मी, क्या वो मुझे मिला करता था? ही विल गेट यूज़ टू स्मोकिंग, उसे सिगरेट पीने की आदत पड़ जाएगी। ही विल गेट यूज़ टू स्मोकिंग, पड़ी नहीं पर पड़ जाएगी। आई यूज़ टू वर्क हार्ड, मैं मेहनत किया करता था। आउट टू का इस्तेमाल इखलाकी जिम्मेदारी यानी कोई इखलाकी काम, उसके लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। आउट वी टू डू इट एट वंस, यानी क्या हमें ये फ़ौरन करना चाहिए? ही आउट टू गेट अप अर्ली, उसे सवेरे उठना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी है एक स्टूडेंट होने के नाते कि वो उठे और अपना पढ़ाई पे ध्यान दे सही तरीके से। तो ये इसकी जिम्मेदारी हो गई। ही आउट टू गेट अप अर्ली, उसे सवेरे उठना चाहिए। यू आउट टू नॉट टू स्मोक, यू आउट नॉट टू स्मोक, आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। एवरीबडी आउट टू बी देयर, सबको वहाँ होना चाहिए। ओके। यू आउट टू स्टडी हार्ड, आपको ज़्यादा मेहनत से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये आपकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है। और जो मस्ट का इस्तेमाल होता है ये भी अखलाकी ज़िम्मेदारी के लिए और इम्कान के लिए बताने के लिए होता है, जैसे कि वी मस्ट गेट अप अर्ली, हमें सवेरे उठना चाहिए। आई मस्ट फ़ोन हर, मुझे उसे कॉल करनी चाहिए, यानी मुझे उसे कॉल करनी चाहिए। फूड मस्ट बी रेडी, अब फूड मस्ट बी रेडी लोग समझेंगे कि लाजमी खाना तैयार होना चाहिए ये वो, तो ये एक रूट सा हो जाएगा, पर इसका मतलब असली ये है खाना लाजमी तैयार होगा, ये इम्कान है होगा, लाजमी तैयार होगा। इट मस्ट बी रेनिंग, ज़रूर बारिश हो रही होगी, ये भी इम्कान है। इट मस्ट बी रेनिंग। यू मस्ट डू समथिंग, तुम लाजमी कुछ करो। ओके। शैल है, शैल देखें, शैल का यूज़ ज़्यादातर ऑफिशियली भी बहुत होता है। जैसे कि आप अगर कोई लो कोई कोई भी चीज़ पढ़ेंगे जो लो से ताल्लुक़ रखती है, कोई नोटिफिकेशन कुछ भी, तो उसमें आप देखेंगे शैल का इस्तेमाल होता है। इवन कि आप पाकिस्तान स्टेटस की बुक पढ़ें जो इंग्लिश में होती है, उसमें भी आप देखेंगे शैल का कितनी बार यूज़ हुआ है।
शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूँ? शैल यानी कि बहुत ज़्यादा किसी काम का होता है, जैसे कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा, शैल आई कम योर होम, तो मैं ज़्यादा वो फोकस से घर आने पे तुम्हारे मैं लाजमी आऊँगा, ना आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो ये शैल होगा लाजमी के तौर पर। शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूँ? वट शैल आई डू, मैं क्या करूँ? यू शैल गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाओगे। शैल आई गेट यू टी, गेट यू टी मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये अमेरिकन जो मिला मिला के बोलते हैं वो गेट यू टी बोलते हैं, वो गेट यू टी नहीं बोलते, पर हमें जो पढ़ना होता है वो गेट यू टी को बोलना होता है, क्योंकि पाकिस्तान में हर कोई समझेगा नहीं इस चीज़ को और लोग समझेंगे हमने गलत बोल दिया है। क्या मैं आपके लिए चाय लाऊं? आई शैल बी टायर्ड बाय द इवनिंग, शाम तक मैं थक चुका हूँगा। सो फ्रेंड्स, एक बात शामिल करना चाहूँगी, ये मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड कर दिए सारे जो टॉपिक्स हैं ये, वरना ये अलग अलग थे, जो मैंने सीखा था ये अलग अलग सीखा था, अब आपको एक साथ सिखा रही हूँ ताकि आपका मेरा दोनों का वक्त बचे और हम दूसरे और मज़ीद वक्त में कुछ और कर सकें बेहतर करने के लिए चीज़ों को, राइट। और ये कि जो भी मेरी राइटिंग की मिस्टेक देख रहा है और नोटिस कर रहा है, तो मैं उसको ये कहते चलूँ कि हमें दूसरों की मिस्टेक देखने की बजाय कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, जितना हम सीख सकते हैं, तो सीखने पे फोकस करें, दूसरों की मिस्टेक्स पर नहीं। ओके, ये आज का मोटिवेशन लाइन है आपके लिए। सो वुड, वुड वुड हमने यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं तो हमको तो वो ही पता ही है, वुड का इस्तेमाल होगा, ये होने वाला है, वुड भी, ये वो, तो पर यहाँ पे वुड का इस्तेमाल क्या होगा ये देखना चाहिए हमें। आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे जाना पसंद है, मैं जाना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू गो। वुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद करेंगे? वी वुड रदर स्टे होम, हम तो घर पर ठहरेंगे। वी वुड वर्क टुगेदर, हम मिलकर काम करते थे। वी वुड गो टू पार्टी, हम पार्टी में जाएंगे। अब विल का इस्तेमाल, विल यू गो विथ मी, क्या आप मेरे साथ चलोगे? विल यू टेक टी, क्या आप चाय लेंगी? आई विल फ़ोन हिम नाउ, मैं उसे भी फ़ोन करूँगा। आई थिंक ही विल कैम, मेरा ख्याल है कि वो आएगा। आई विल हैव अ कप ऑफ टी, मैं चाय का कप लूँगा। अब नीड, नीड तो वैसे आप जानते हैं कि ज़रूरत का इस्तेमाल होता है, ज़रूरत किस चीज़ की हमें नीड है। ही नीड योर फ़ोन हेल्प, सॉरी, ही नीड योर हेल्प, उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। डिड ही नीड हेल्प, क्या उसे मदद की ज़रूरत है? अली वॉन्ट मेरा बैन, अली को कल भी ज़रूरत नहीं होगी। आई डिडंट, यू डिडंट, डिड नॉट, आई डिड नॉट नीड टू टेल हिम, मुझे उसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू नीड नॉट हैव कॉल्ड हिम, तुम्हें उसे फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी? अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं शुड का। शुड, आमतौर पर शुड का मतलब किसी भी चीज़ को चाहिए, करना चाहिए, शुड टू डू, ये वो। अब हम इसको पढ़ते हैं। यू शुड टेक मेडिसिन, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए। यू शुड हैव टोल्ड मी, आपको मुझे बताना चाहिए था। ही शुड बी हियर बाय नाउ, उसे अब तक यहाँ होना चाहिए था। यू शुड अपोलोजाइज, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। ही शुड स्टे एट होम, उसे घर पर ठहरना चाहिए, राइट। सो आई होप कि आप लोग को कुछ ना कुछ या बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा।